हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और ये सामान वगैरह जो भी है डेली रूटीन ये ले लिया है। अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, तो मैं जवाब देना चाहता हूँ मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन पे। मतलब जो लोग अक्सर पूछते हैं मेरी वीडियोस में, जितने भी ये व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ से तिगांव वाले घर जाता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि भाई आपके घर में आपकी पूरी फैमिली रहती है बट आप ही नहीं रहते, ऐसा क्यों? तो बेसिकली कुछ लोग हैं जो इस तरीके से पूछना चाहते हैं कि अरे कुछ तो बात होगी, ऐसी थोड़ी ना मतलब कि यू मतलब बाहर आकर रह रहो। और कुछ इस तरह के जो इस तरीके से पूछना चाहते हैं कि मतलब कि बेसिक रीजन कि भाई मतलब इस तरीके से कैसे। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मैं सबसे देखो छोटी मोटी बातों को मैं साइड में रखता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो यहाँ पे ये है मेरा सपना नहीं, मैं इसको अधूरा सपना बोलूँगा। अब वो अधूरा सपना कैसे कि शादी से पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था अपने फादर के लिए। वैसे तो मैं सच बताऊं कि मैं अपने फादर को कुछ भी नहीं दे पाया। उनकी लाइफ हमेशा करते करते ही चली गई हमारे लिए, मतलब हर चीज दी उन्होंने, किसी भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक होता है ना कि मतलब कि माँ बाप का भी एक ऐसा टाइम आता है कि जब औलाद कुछ करके देने की कोशिश करती है। तो मेरे पापा की डेथ हुई 2017 में, और 2017 जुलाई में, और मैंने जॉब करनी शुरू करी 2017 जनवरी में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 6 महीने की सैलरी आई थी। और उस टाइम पे जो मेरा एक वो था ना, मतलब सपना ये था कि पापा के लिए आज तक कुछ करा ही नहीं थोड़ा बहुत भी। उस टाइम पे जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरा ये था कि मैं ना बुलेट बाइक खरीदूंगा, और एक थोड़ा सा ये हो जाएगा कि चलो ठीक है, मतलब कि क्योंकि यार मैं हमेशा से ऐसा था कि मैं चीज़ों के लिए ना बहस करने लग जाता था पापा से भी, ठीक है। तो मन में तो वो प्यार होता ही है, राइट। तो लेकिन उससे पहले ही ये चीज़ आए, ये मोमेंट आए, उससे पहले ही 20 जुलाई 2017 को पापा की डेथ हो गई। तो उसके बाद मतलब ऑब्वियसली वो टाइम गया, वो सब कुछ गया, लेकिन मन में एक बात रही हमेशा से कि मतलब पापा करते करते ही चले गए। एक होता है कि मतलब कि औलाद का भी वक्त आता है कि वो करे, लेकिन पापा के लिए हम चाहकर भी नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने हमारा इतना करा, क्योंकि हम साथ बहन भाई हैं, और करते करते ही चले गए। बदले में एक होता है ना, मतलब हर किसी माँ बाप को होप होती है कि हमारे बच्चे भी ऐसे बने, तो नहीं कर पाए। तो मेरा वो बुलेट का सपना था, मतलब कि अपने पापा को थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ पापा लाइफ में, ये कहने का मतलब वो। क्योंकि फैमिलीज़ में क्या होता है कि मतलब कि कभी कोई बच्चा थोड़ा बहसी होता है या फिर अडली होता है, उसको बोला जाता है कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, राइट, इस तरीके से। तो जैसे मैं अपने पापा को ये सोचता था कि बुलेट बाइक दूंगा और उस दिन ये बोलूँगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ पापा, मेरी मतलब ठीक है कॉन्वर्सेशन है, मैं जिद करने लगता हूँ, मैं बहसी हूँ, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन ठीक है। लेकिन वो बाइक मैंने खरीदी फिर, बट वो बाइक खरीदी फिर मैंने वैलेंटाइन डे कब होता है, 14 फरवरी 2018 को फिर मैंने वो बाइक खरीदी। और फिर मैंने मम्मी के साथ सेलिब्रेट किया था। लेकिन उस चीज़ की मैं सच बताऊं कोई खुशी नहीं हुई फिर उसके बाद। तो जब लाइफ बहुत बढ़िया चलने लग गई, पैसा बहुत बढ़िया कमाने लग गया, सब कुछ करने लग गया, तो एक बीच में टाइम आया कि क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा था कि यार मेरे को ना लाइफ में कुछ करना है, मेरे को लाइफ में कुछ करना है, मैं मतलब अड़ियल किस्म का इंसान था, राइट, अभी भी हूँ। तो जब पैसा वैसा मतलब थोड़ा ठीक ठाक कमा लिया, तो एक ये सिचुएशन आई कि यार या तो मतलब कि मैं गांव से बाहर होकर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ले लूं और अपना बाहर की लाइफ जीऊं, या फिर अपना गांव में ही। तो मैंने एक चीज़ सोची यार, अपने माता पिता का या फिर जो अपना बुजुर्ग है उनका वर्चस्व तो हमारे गाँव से ही है, राइट। तो उसी वजह से घर मैंने वहीं पे बनाया। देन उसके बाद मेरे बड़े भाई ने उसमें हेल्प करी थी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये तो रेजिडेंशियल प्लेस हो गया है, एक कमर्शियल प्लेस भी होना चाहिए। तो मेहनत करता गया, मेहनत करता गया, मेहनत करता गया, तो एक कमर्शियल चीज़ बनाने के लिए
उसमें मुझे टाइम लगा, लेकिन उससे पहले शादी की सिचुएशन आ गई। अब शादी की सिचुएशन आ गई तो ऑब्वियसली शादी भी करनी लगी, और जो मतलब मेरे पास बजट था वो उतना ही था, या तो मैं उस स्पेस को बनाने में वो कर सकता था, या फिर शादी वगैरह का वो कर सकता था। तो ऑब्वियसली घर वालों की ख्वाहिश भी होती है शादी वगैरह, मतलब लड़के की शादी हो जाए, पूरी उम्र हो गई है, सब कुछ हो गया है। देन उसके बाद फाइनली शादी कर ली। जब शादी हो गई तो शादी के बाद मैंने सोचा मतलब कि यार वो अधूरा सपना पूरा करना है किसी भी तरीके से। और हमेशा मेरे मन में एक चीज़ कहते हैं ना कि मतलब कि मैं उस तरीके से सोचता हूँ कि यार शांत दिमाग ही एक सही डिसीजन ले सकता है, और सही डिसीजन के साथ जो इंसान मेहनत करता है ना, शायद उस इंसान की वो मेहनत कामयाब हो जाए। तो मेरे दिमाग को शांत होना ज़रूरी था और फोकस होना ज़रूरी था, और वो अधूरे सपने के लिए आज भी मेहनत चल रही है। वो शायद मैं 2-4 दिन में अनाउंस कर दूं कि वो क्या था, लेकिन दम तो मैं वो सपना पूरा करने के बाद ही लूँगा। तो जो आप ये क्वेश्चन पूछते हो घर वर से रिलेटेड, कुछ कंट्रोवर्शियल टाइप पूछते हैं, यार ऐसा नहीं होता है कभी कभी कि मतलब कि कोई लड़का बाहर जाकर रह रहा है तो कुछ ना कुछ घर में बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो कोई भी घर परिवार है जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं तो भाई खड़कते हैं ही। सिचुएशन वो नहीं होती, सिचुएशन ये होती है कि आप चाहे कहीं भी कैसे भी रहे, आप अपने बुजुर्गों के नाम को कितना आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, जिस तरीके से भागते हुए कोई खाना नहीं खा सकता, उसी तरीके से लेट्स सपोज आप किसी सिचुएशन में घिरे हुए हो, किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस में घिरे हुए हो, तो उस सिचुएशन में आप सही डिसीजन भी नहीं ले सकते। तो फोकस और एकदम शांत होना ये मेरे लिए ज़रूरी था, और उस चीज़ की शुरुआत शायद मैं अब करूं। तो कुल मिला के बात ये सिर्फ डिसीजन की थी, और ऑब्वियसली जैसे हम 7 बहन भाई हैं तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जितने सारे क्वेश्चन करते हो, चलो ठीक है, आप भी एक तरीके से फैमिली की तरह हो, तो आपको बताना भी ये चीज़ ज़रूरी है। पर मेरा जो मेन मोटिव है ना, जो मैं देखो ये तो सब छोटी छोटी बातें होती हैं, मेन मोटिव है कि लाइफ में जो सोचा वो क्या करा, या फिर ठीक है किसी ने कुछ कर लिया तो वो बाहर जाके उसने सब कुछ बना लिया और वो कर लिया। तो मेरा शुरू से यही था कि यार अपने माँ बाप का वर्चस्व, अपने दादा दादी का या फिर परदादा परदादी का वर्चस्व तो हमारे गांव से है। अगर ये गांव कल को शहर भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन यहीं से उनको जाना जाएगा। और ऑब्वियसली मुझको जन्म मेरे मम्मी पापा ने दिया है, तो चाहे कुछ भी चीज हो मेरे थ्रू जितना पॉसिबल हो सके वो मैं वहीं पे करूं। तो शायद मुझे उस सपने को पूरा करने में और भी बहुत ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन मैं दम उसी दिन लूंगा जो वो सपना पूरा कर दूंगा, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं उस चीज की अनाउंसमेंट भी कर दूंगा 2-4 दिनों में, जैसे भी होगा। और कुल मिला के पॉजिटिव रहना सीखो यार। शांत मन जितना ज्यादा रहेगा ना, उतना ही जिंदगी में बहुत सारे सही डिसीजन लोगे। और मैं आपको ये सारी बातें बताऊं किस लिए बोलता हूँ, अपनी वीडियोस में ये सारी चीजें थोड़ा धर्म वगैरह ला देता हूँ, वो इस वजह से लाता हूँ क्योंकि हर इंसान गलती के बेस पर अपने मन में बहुत ही ज्यादा नफरत पाले हुआ है। आप उस गलती को या तो ठीक कर सकते हो या फिर और ज्यादा बिगाड़ सकते हो। तो जितना ठीक करोगे उतना आप बुजुर्गों के लिए या फिर अपनी सही लाइफ के लिए सोच पाओगे। अगर मन में नफरत के साथ चलोगे तो आप अपने आप को ही खत्म करोगे, या फिर अपने आसपास जो भी आपके लोग हैं उनकी लाइफ में थोड़ी बांधा बनोगे, राइट। तो इस सोच से मैं चलता हूँ। अभी मैं घर जाता हूँ, उसके बाद मुझे अभी तिगांव वाले घर जाना है, क्योंकि एक तो मुझे बीएड कटानी है, और दूसरा वो खुशी है ना, उसके एडमिशन के लिए बात करने जानी है, क्योंकि उसका इस बार स्कूल चेंज करवा रहे हैं। ये लौंडा नो कह रहा हूँ भाई आपके जैसे बाल करने मैं नु कह रहा हूँ ये तो बेकार से नु कहा आपके जैसे शरीर बना रहा हूँ। मोह में आया ये चीज। अरे भाई साहब मुँह आया पैसा हो गया तो शरीर भी तो पैसा से ही बना है, जब तो मुँह आया आयु तू तो अपने ऊपर डिपेंड करे भाई है। हाँ। तो ऐसी बाल रखेगा है? हाँ। बाल भी ऐसी बना दूँ, शरीर भी ऐसी बना दूँ है। कब तक बना देगा नु बता दे, जब तक पैसा आ जाए देखो पैसा ही हर चीज को आधार है। अबे हाँ 100 को दे दे, इनके द्वारा खुले होंगे। तो दोस्तों तिगांव वाले घर आ गया हूँ, और देखो ये डॉग यहीं पे, अब इनको पेडिग्री चाहिए यार। आज मुझ पे पेडिग्री है नहीं। जैसे ये घर है ऐसे ही 2 घर और भी हैं। वो जो बात अभी मतलब ऑब्वियसली आपको वो घर वर दिखे नहीं है,
तो वो मार्केट में है, तो वो आपको दिखे भी नहीं है कभी भी ऑब्वियसली। तो वहाँ पे रहते नहीं है कोई भी, वो ऐसे ही छोड़ रखे हैं। तो अभी सब यहीं पे रहते हैं। तो मैं अभी जाता हूँ। सोनिया दीदी ने बोला है कि मम्मी के हाथ की सब्जी लेकर आना, क्योंकि मम्मी सब्जी बेस्ट बनाती है। तो अभी मैं ले लेता हूँ। पहले तो खुशी को ले जाना है। क्या कह रहा है? अली मामा आ गया। अली मामा नत्ते नत्ते। तो खुशी को ले जा रहे हैं नए स्कूल में। तो बेटा नए स्कूल में पढ़ना है हमें। हाँ। और अच्छे से पढ़ लोगे? पता नहीं। वैसे तो ये छोटी सी है, पर पता नहीं इसने 6th क्लास कंप्लीट कर ली है बढ़िया तरीके से। और अभी वो क्या कहते हैं 7th में डालने में डाउट कर रही है। मम्मी मम्मी बोल रही है इसको 6th में डालना इसको। लेकिन ये मेरी हाइट छोटी तो मैं क्या करूं मैं। जाते ही सीधा खुशी इंग्लिश का मैगजीन पढ़ना शुरू कर दिया खुशी ने। मतलब स्कूल से आई है और एकदम इतना कॉन्फिडेंस इंग्लिश की मैगजीन उठाई। नहीं, वो कुछ नहीं है, बस रील्स है, रील्स देख रही थी मैं। देखो अभी मैं बियर्ड कटवाने से आया हूँ, देखो ये नेल्स देख रही थी। तो बात एडमिशन की करके आ गए हैं। तो अभी 2-3 दिन वैसे भेजेंगे, जब खुशी को बढ़िया लगेगा है। हाँ। जब खुशी को बढ़िया लगेगा डेमो क्लासेस होंगे 3 दिन, और उसके बाद फिर हम करवाएंगे एडमिशन। फोन तो मेरा मुंह पे ही लग रहा है रिकॉर्ड। फोन तो मुंह पे ही आ रहा हो। क्या कह रहे हो तुम? क्या क्या आइसक्रीम? तो या बढ़िया ना लगी आइसक्रीम? या बढ़िया ना लगी बेटा? यहाँ के मन में नुआ है कि सबरी में ये दे दो। सबरी? अच्छा बेटा तो दे तो तू कैसे खाएगा उन्हें? चलो उल्टी वाली लग जाएगी। वो कौन घर की तरह मत धू। क्लोज ले लो। नाम तो अभी कुछ सोचो ही ना हो। नकुल नकुल? अच्छा निकल गो। चेक करवा लियो पंडित जी से। नानू नानू मम्मी तो धीरज रखना चाहिए। पुराने जमाने के नाम दिए तो टाइम के बिना थोड़े उनने। पंडित जी से वो पत्रा चेक करवा लिया है अकॉर्डिंग टू द टाइम और डे और डेट, है ना? उसके हिसाब से नए से नाम निकला है। और अभी हम देख रहे हैं कौन सा नाम बढ़िया लगा। 8 तारीख को आका। जो अब है ना वो 8 तारीख का। देखिए अब इसकी छठी पूजेगी परसों। हाँ जी क्या कह रहे हो? ना 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 कह तो ही कह, अब हर चीज बता रही है। मम्मी मैं ना धो के जाऊंगी ना, अभी मैं नहा रही हूं। तो कह रही ना धो के, ना धो के। ऐसे ही भाज गए। जब मैं नहाऊं तो ना वहाँ नहाने धोने में एंड के दिन में जब साड़ी पहनी नो क्या बोला है। तो अभी चलते हैं घर पे। मैं चल रहा हूँ। तुम चल रहा? और बेटा तुम चल रही है? मैं क्यों? ऐसी भाई प्लीज मत लियो। बहन अब तो आ गई मैं। इसने मेरे को अभी कुत्ता बोला है। उसको कैसे वो चिढ़ा रहा था मुझे? ना ना इसने मेरे को बोला है। मैं तो शौक के पीछे गई। आप मुझसे बड़े, मैं आपको क्यों बोलूंगे? क्योंकि मेरी तरफ मुंह करके बोला। अरे वो अभी पीछे बैठा था। ये पीछे चिढ़ा रहा था, ये कह रहा था मैं जा रहा हूँ। तो तूने बोला चल कुत्ता, तो मतलब मैं ही तो चल रहा था। हाँ भाई गाड़ी चल रही थी, गाड़ी कुत्ता हो। मैं इसको चिढ़ा थी। पीछे वाले कूड़े में गिर जा। हैं? अच्छा बेटा वो पिल्ले को हटा ना, देखना ये कैसे घूम रहे हैं। कुत्तों की तरह। तो चलो भी चल लेते हैं घर पे। गोलू और शिवम जा रहे हैं ऊपर। और अच्छा ये तो यहीं से खुला है को। फिर मैं शिवम को भी छोड़ के आऊंगा। ऐसा ही होता है जब 2 गेमर साथ में मिलते हैं। देखो इसने फोन कैसे छुपा लिया। दोनों ये मेरे पास मेरा फोन नहीं है। वी के गेमर प्रो मैक्स, लेकिन अब इसने चेंज कर लिया। अभी क्या है? स्लेड। स्लेड भी बताऊं इसने किस तरीके? लेजी गेमर। इसने लिखा है स्लेड SL4DE। इसका मतलब था SL और A 4 बार और D। ए 4 बार नहीं, और 4 देखो 4 ऐसे होता है ना। हाँ तो फिर उसका ऑलमोस्ट ए जैसा ही तो हुआ ना वो। हाँ। तो फिर इसलिए मैंने डाला कि जो कि हैकर्स यूज करते हैं। हैकर्स यूज करते भैया। हैकर्स ना अपने नाम की जगह ना नंबर्स लगाता है। ओए
ओ भाई कोई मेरा बैंक अकाउंट वैसा तो नहीं है जो क्या बोला आपने? और तेरा कौन सा गेमर नेम है? अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं है। इसका ओपी गेमर हैं? ओपी द गेमर। हाँ ओपी दी गेमर। हाँ उस वक्त बर्थडे में बताया ना। और अभी अभी के लिए कुछ ठीक है, अभी वो चेंज होने वाला है। नहीं। ये विश्वकर्मा मूर्ति क्या क्या है? देखो एक मिनट एक मिनट, ये देख रहे हो तुम हड्डी? अगर आप दिखा दे तो फिर आइसक्रीम भी ले आना ये देख बेटा, आइसक्रीम तो मैं सही बताऊं मैं भूल गया क्योंकि घर पे तो मैं दे के आया था। देखो लड़ाई कर रहे, देखो ये लड़ाई कर रहे हैं। शर्म न है इनके, देख ले इन्हें लड़ाई कर रही है ये। रुको लड़ाई मत करो, अगर करना तो WWE की तरह करो, ज्यादा मजा आएगा। आइसक्रीम लाना। आइसक्रीम लो बेटा। अब तो मैंने आज तो क्योंकि आज मेरा नॉन जिम डे है, आज मैं शाम को जिम नहीं जा सकता और अब मैं घर पे गाड़ी नीचे खड़ी कर दी है, तो आज के लिए तो कैंसिल, बट कल पक्का ओरियो वाली लाऊंगा तो मैं सबके लिए। और बोल तो सबके लिए नहीं, सब दो के लिए, वंश मेरे लिए और गोलू के लिए क्यों नहीं? और उनके लिए खुशबू वाली। क्यों? लो मामा ओरियो के 10 बाद में दे दूंगा, ओरियो वाली। ये क्या कह रहा? मुझे 10 रुपए दे रहा है ये तो। ले पकड़। मेरे को एक चीज तो समझ में आई, ये तो बड़ी मतलब है अपने और अपने भाई के लिए ओरियो। ओ भाई कितनी मतलब ये चश्मे। अगर ये नहीं खाता तो फिर मैं इसके लिए मंगाती। खाता है ये ओरियो, ओरियो ही खाएगा भाई। ये तो मतलब ये तो ओ मतलब ये तो। आई एम नॉट सेल्फिश। तो दोस्तों अभी सोनिया दीदी ने बेबी को डकार दिलवा दी है। गाइस लुक एट मी। और मैं इस बेबी को डकार दिलवा रहा हूँ। डकार नहीं आ रही। आगे और सच में आ गया तो हैं? अच्छा वो करिए जो दिन में कर रहा हूँ। कर 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 क्या कर रहा हूँ? तो करियो ना होगी वहां पे। देख के तेज कराए। यहाँ में कहा बैठा है। तो सोनिया दीदी एनी को खिला रही है, सुबह इतनी मालिश करी एनी की। मैंने जिम करवाई इसको। जिम करवाई दोस्तों पर बच्चों बड़ी की मुश्किलों से। हाँ दोस्तों बच्चों की भी जिम होती है, देखा। तो सब अपने घर में इतने बड़े बेबी को जिम करवाया करो लिटा के, और मैं दिखाऊंगी किस तरीके की जिम करवाई है मैंने। वो सोनिया के ब्लॉग में। ये मेरा किटी गोबू है। कुछ आज तो मेरे ऊपर आते ही सूसू कर दिया ना। हाँ मेरे ऊपर आते ही सूसू कर दिए। अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैंने प्रीत यहाँ पे लेटाना मेरे, तो प्रीत ने जैसे मैं नीचे लेटा मैंने लेटाया क्योंकि वहाँ टाइम पे मतलब प्रीत ने पोटी वोटी साफ करी, तो वहाँ जैसे ही लेटाया वहाँ के कोई 10 सेकंड बाद ही मैंने कि गरम गरम से कहा महसूस हो रहा। मैंने कह रहा है ये तो सूसू निकल गया। मजा आ गया सुन के, मजा आ गया। तो दोस्तों अभी ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 का टाइम हो, साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। 8:30 को। हमारी घड़ी तो वैसे बंद ही पड़ी है क्योंकि सही में सेल भी लायो एक दिन। देख या कहना चाहिए गया तो सेल लायो या वाली टेबल पर रख दियो। मैंने क्या आग लगाऊंगा दोबारा आयो तो सेल ही ना मिलो, पता ही ना कहाँ गया, पता ही ना सेल ही ना मिलो। अब दोबारा जाके लाऊंगा फिर वहाँ घड़ी चलाऊंगा। अच्छी ना रहा घर में। यूएस से इम्पोर्टेड घड़ी है। सूरज कुंड के मेले में जो ये कौन सा सामान एंटिक जो सामान बेचा वहाँ से लाया ये, और 2 बंदूक घर पे रखी है। तो दोस्तों अभी खाना वाना खाएंगे। खाने में क्या सब्जी में क्या बना रही है? आलू का झोल है और का नाम है खिचड़ी मैंने बनाई दी है ऑलरेडी प्रीत के लिए। तो खाना वाना खाएंगे और उसके बाद ऑब्वियसली क्या है तो ऐसे तो क्यों लग रहा हो क्या बेल्ट लगानी थी? हुई अब पता नहीं, बेल्ट मतलब 2 दिन से लगानी शुरू करी है पर हो गया है, तो डॉक्टर के ले जाऊंगा। उसके स्टिचेस में पेन अचानक से हुआ है, तो देखते हैं कल या परसों में। हाँ तो अभी इस ब्लॉग कहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय फॉर नाउ।